जैसे अनंत विस्तृत समुद्र के गहरे गर्त में रहने वाली मछली शुद्ध आकाश के संबंध में कुछ सोच नहीं सकती। यह आँख पुष्प को देख सकती है किंतु उसमें व्यापक उसकी गंध को नहीं। तब संसार के पदार्थ को देखकर उसमें व्यापक सर्वेश्वर का ज्ञान यह नेत्र कैसे कर सकती है। जिस तरह लोहा को आग में डाल दीजिए, लोहा लाल हो जाएगा। अग्नि लोहा में व्यापक हो गई। लोहा का गोला जितना बड़ा था उतने में ही अग्नि व्यापक होकर मर्यादित नहीं हो जाती, वरन उसके बाहर भी अग्नि का विस्तृत मंडल बना रहता है। उसी तरह परमात्मा प्रकृति मंडल में व्यापक होकर मर्यादित नहीं हो जाते, बल्कि प्रकृति के परे और कितना विशेष बाकी बचा रहता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तत्वों में जो सर्वोत्कृष्ट तत्व है वह है परमात्मा, किंतु हम परमात्मा तत्व के संबंध में अनभिज्ञ हैं। अभिज्ञता हमें 5 तत्वों की है जिन्हें हम क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर शब्द से संबोधित करते हैं। विवेकशील प्राणी सरलतापूर्वक समझ सकते हैं कि जो प्रथम का तत्व होता है वह पश्चात के तत्वों से सूक्ष्म होने के कारण उसमें व्यापक होकर अपना मंडल ऊपर रखता है। पंच तत्वों में सर्वप्रथम तत्व आकाश है, इसीलिए वह 4 तत्वों हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी में व्यापक होकर अपना मंडल इन सब से ऊपर रखता है। इसी विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस भांति कहा है, नवशत कोटि अमित अवकाशा। सामान्य ज्ञान में तो एक आकाश के अंत का ज्ञान नहीं होता, तब जो 100 करोड़ आकाश से भी विशेष अवकाश वाला तत्व है उसके संबंध में बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे अनंत विस्तृत समुद्र के गहरे गर्त में रहने वाली मछली शुद्ध आकाश के संबंध में कुछ सोच नहीं सकती। नवशत कोटि अमित अवकाशा कहकर गोस्वामी जी जिस अनादि अनंत और परिमित तत्व का निर्देशन किया है, अनन्य संतों ने उसी को परम तत्व व परमात्मा तत्व, परम तत्व व परमात्मा तत्व शब्दों से अभिहित किया है। वह अनंत तत्व कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, अर्थात वह सर्वत्र यानी सर्वव्यापक होगा। कठोपनिषद के वाक्यों में जो अनोरनियाम महतो महियान है उसको यह स्थूल आँख कैसे देख सकती है, जबकि यह आँख पुष्प को देख सकती है किंतु उसमें व्यापक उसकी गंध को नहीं। तब संसार के पदार्थ को देखकर उसमें व्यापक सर्वेश्वर का ज्ञान यह नेत्र कैसे कर सकती है। इसीलिए कबीर साहब ने साफ शब्दों में कहा है, चाम चश्मे सो नजरी न आवे, तब किससे देखा जाएगा। तो कहा खोजू रूह के नैना, अर्थात आत्मदृष्टि से देखा जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, यतो वाचो निर्व्यन्ते और प्रायः मनसा सह, अर्थात जो मन को भी दुर्गम है और वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती वह ब्रह्म स्वरूप है। इस आँख से हम सूक्ष्म जंतुओं को भी नहीं देख सकते हैं, फिर सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम तत्व परमात्मा को कैसे देख सकेंगे। पटना में
पैथोलॉजी के एक अच्छे डॉक्टर हैं। उनका नाम है माननीय डॉक्टर N.L. मोदी साहब। बहुत दिन पूर्व की एक घटना है। मैंने देखा कि उन्होंने एक रोगी का रक्त लेकर एक शीशे के प्लेट पर रखकर दूसरे शीशे के प्लेट से उसको घिसकर पसार दिया। मैंने जिज्ञासा की कि इस रक्त में आप क्या देखेंगे? उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहा, इसमें रोग के कीटाणुओं को देखूंगा। मैंने कहा, आपने तो रक्त को घिस दिया, जो भी कीड़े इसमें होंगे वे मर गए होंगे। मुझे ठीक स्मरण नहीं, किंतु जहाँ तक स्मरण है उन्होंने कहा अभी भी ये कीटाणु 6 घंटे जीवित रहेंगे। मैंने पूछा, इन कीटाणुओं को कैसे देखा जा सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, इस आँख से नहीं, माइक्रोस्कोप नामक यंत्र से देखा जाएगा। अब यह बात सरलतापूर्वक समझी जा सकती है कि जब रक्त के कीड़े को इस आँख से हम नहीं देख पाते, तब उसमें निवास करने वाली चेतनात्मा का परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण इस चक्षु से कैसे संभव है? इसीलिए यह अत्यंत स्थिर है कि जो परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उनको इस स्थूल आँख से हम नहीं देख सकते। इस आँख से जो ग्रहण होगा वह माया होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अर्थात इंद्रियों तथा मन से जो कुछ जानते हैं वह माया है। भगवान के माइक रूप के दर्शन से कामनाएं नहीं मिटती, और जब तक कामनाएं रहेगी, गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार में उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। अर्थात काम अछद सुख सपने हो नाही। कश्यप अदिति के कथा से भी विदित होता है कि भगवान विष्णु के दर्शन होने पर उन्हें पुत्र की कामना हुई, परंतु अनंत स्वरूपी परमात्मा की प्राप्ति में सारी कामनाएं अंत हो जाती है। संत कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। संतों की गति अनंत तक होती है। जिसका आदि होगा उसका अंत अवश्य होगा, वह ससीम होगा। सभी ससीमों के बाद असीम कहे बिना प्रश्न बना ही रहेगा। आदि मूल तत्व अनादि है, असीम है। जो आदि अंत रहित होगा वह असीम होगा और जन्मा होगा। वह किसी भी इंद्रिया से ग्रहण होने योग्य नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के भी परे हैं। उसको ऐसे समझिए जिस तरह लोहा को आग में डाल दीजिए, लोहा लाल हो जाएगा। अग्नि लोहा में व्यापक हो गई। लोहा का गोला जितना बड़ा था उतने में ही अग्नि व्यापक होकर मर्यादित नहीं हो जाती, वरन उसके बाहर भी अग्नि का विस्तृत मंडल बना रहता है। उसी तरह परमात्मा प्रकृति मंडल में व्यापक होकर मर्यादित नहीं हो जाते, बल्कि प्रकृति के परे और कितना विशेष बाकी बचा रहता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज गोस्वामी जी ने जिस प्रभु को उर्वासी कहा, संत कबीर साहब ने उसको घटवासी कहा, और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने घट और उर दोनों को मंजूर किया। फिर 3 संतों के वचनों में अंतर क्या रहा? कुछ भी नहीं, किंतु एक बात यह है कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने घट का बहुत विलक्षण
विश्लेषण किया। उन्होंने बतलाया है कि घट त्रिपट के पार में जो घट है अर्थात उसके उरपुर में साई यानी प्रभु बसते हैं, यथा घट पटती के पार में साई बसा ही अंतरे। इसी त्रिपट का वर्णन संत दादू दयाल जी ने इस भांति किया है। शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं दो। गुरु नानक देव जी ने अत्यंत दृढ़ता पूर्वक कहा है, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। विचारवान विचार सकते हैं कि परम प्रभु परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सर्वत्र व्यापक होकर हमारे अंदर भी है और हम स्वयं भी अपने अंदर ही हैं। दूसरे शब्दों में हम स्वयं और हमारे प्रभु दोनों ही अपने अंदर है। ऐसी अवस्था में ईश्वर की खोज के लिए कहीं बाहर जाना कहाँ तक समीचीन होगा। विवेकी जान सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने जीव और पीव की बहुत व्याख्या कर बताया है कि इस शरीर में जीव कहाँ है, पीव कहाँ है, दोनों की दूरी क्या है, इन दोनों की दूरी दूर कैसे हो सकती है। इस शरीर में जीव और पीव दोनों का मिलन कहाँ और किस भांति होगा। प्रभु प्राप्ति का पथ अपने अंदर ही अंदर किस प्रकार है, उसका आरंभ मध्य और अंत कहाँ होता है। प्रभु प्राप्ति के संबंध में संत कबीर साहब का विचार है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। एक ही कमरे में पति और पत्नी दोनों हैं पर परस्पर भेंट नहीं होती। क्यों? इसीलिए कि पत्नी अपने ऊपर घूंघट ले रखी है। इसी भांति इस शरीर में हम हैं और हमारे प्रभु भी हैं, परंतु आवरण के कारण दर्शन नहीं हो पाता। परम प्रभु यद्यपि सर्वत्र है, फिर भी तम कूप में पड़े रहने के कारण उसकी पहचान नहीं होती। वर्णित विचार से यह दृढ़ हो चुका है कि परम प्रभु सर्वत्र होते हुए भी सर्वत्र उनकी पहचान नहीं हो सकती। अतएव सर्वप्रथम परमात्मा की पहचान जहाँ होगी वहाँ जाना आवश्यक है। पूज्यपाद गुरुदेव जी की वाणी में है, तू उतरी पयोतम माही पीब निशब्द में, यही ते पड़ी गयो दूरी चलो निशब्द में। रास्ता का आरंभ अंधकार से होगा, क्योंकि हम अंधकार में पड़े हैं, और जाना निशब्द तक है, क्योंकि सर्वेश्वर का सर्वप्रथम साक्षात्कार वहाँ ही होगा। इसीलिए नयन कमल तम मांझ से पंथई धारिये, सुनी धुनी ज्योति निहारी के पंथ सिधारिये। अंधकार के बाद प्रकाश होगा, किंतु इस प्रकाश से भी परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होगी, क्योंकि वह प्रकाश भी एक पर्दा है। ईशावास्योपनिषद में आया है, हिरण्यमेन पात अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिमय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्म को आत्मा की उपलब्धि करने के लिए तू उसे उघाड़ दे। मंडल ब्रह्मणोपनिषद में आया है, अन्हा तस्य सद्व शब्द तस्य तस्य शब्दस्य स्यो, अर्थात अनाहत शब्द का जो शब्द है उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति चेतन है और ज्योति के अंदर मन लय को प्राप्त होता है। इस प्रकाश के परे
जंगने पर भी शब्द का आवरण न रहता है। नादानुसंधान द्वारा शब्द आवरण का अतिक्रमण कर निशब्द में प्रतिष्ठित होना होता है। यह निशब्द ही परम पद व परमात्मा पद है। इसको ध्वनि बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सत्शब्द चाक्षरे श्रीने निशब्दम परम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो उसे निशब्द परम पद है। यही निशब्द गोस्वामी जी का एक अनीह अरूप अनामा अज सचितानंद परधामा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में आया है, दे विद्यते वेदित्यते शब्द ब्रह्म परम चोयत शब्द ब्रह्मणि निष्ठात परम ब्रह्म दिगच्छति। अर्थात दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसी विषय को संत सुंदरदास जी ने इस भांति कहा है, शब्द ब्रह्म परिब्रह्म बलि विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 मृषा करी मानिए, बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर शिष्य जाई भ्रमे जिनि कोई रे। परमात्मा प्राप्ति के पश्चात और कुछ अप्राप्त नहीं रह जाता। साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पूर्ण काम हो जाता है। सारांश यह है कि प्रभु प्राप्त्यर्थ न बाहर जाने की आवश्यकता है, न घर बार और न काम रोजगार छोड़ने की है। क्या पुरुष क्या स्त्री सभी अपने घरों में रहो। ईश्वर भजन की सदयुक्ति जानकर नित्य नियमित रूप से भजन करो, सत्संग करो, सदाचार का पालन करो और स्वावलंबी जीवन बिताओ। संतों के उपदेशों का यह सार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।